सर मैं उस दिन काम पे था। कितने बजे छुट्टी थी? सर उस दिन मैं 5 या 6 बजे घर पे आया था। उसके बाद घर पे ही था मैं। घर पे बाहर नहीं आए? सर गया दौड़ियाँ गया था 2 मिनट के लिए। दुनिया गए थे? हाँ जी सर, कटिंग करवाने। कितने बजे गए थे? सर ये टाइम मुझे भी नहीं पता कितने बजे गया था। या तो होगा 6, 7, 8। सर 6-7 के बीच में। 6, 7 के बीच? हाँ जी 6 बजे तो आप कहने में वापस आया था? सर 5-6 बजे वापस आया था, 5 या 6 के बीच में। काम से? हाँ जी। घर में रहा उस दिन? हाँ घर पे ही था, कटिंग करवा के सीधे घर पे ही रहा। कितने बजे घर पहुंच गया था वापस? कोई 6 बजे तो गया है कटिंग करवाने, तो 7 बजे आ गया घर पे। 7 बजे घर आ गया? हाँ जी। उसके बाद बाहर गया? नहीं सर, बाहर नहीं गया? नहीं गया। ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय था, पुलिस ने आपको कैसे बताई? सर ये बात उन्होंने मेरे से बात नहीं की। जब ये कॉल डिटेल निकाल रहे थे ना, वैसे मेरे से बात हो रही थी सर कि मेरे मसले का अभी तक क्या बना। उन्होंने बोला कि यार मुझे जहाँ तक शक पड़ा है कि ये मतलब गायों का काम करता है। उन्होंने किया होगा ये जो हमारे जो कर रहे हैं मेरे इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर। जी जी जी। आप लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं? हाँ। और जब कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं। पुरानी रंजिश छोड़, कोई बात नहीं। आपने कहा कि रंजिश खत्म हो गई? कोई हाँ ऐसा खत्म हो गए हमारे। फिर अब ये आपका नाम क्यों ले रहे बेटे का? ये हमें फंसा जा रहे हैं ना, बोलते जे काम करता है ना बाहर जमीनों का, जे ना करे ये अंदर हो जाए, वो हमें फंसाते हैं। उस फैमिली के हालात जब मैंने देखे हाँ जी, तो बद से बदतर हालत हैं। तो काम ही उनका ऐसा है। हाँ उनका काम ही ऐसा है ना, एक कमाता है और जलते हैं इनसे, हमसे जलते हैं। हाँ ये 2 दिन पहले आपको एक हमने खबर दिखाई। खबर थी अतुल के ऊपर हुए जानलेवा हमले की। अतुल की आंख के ऊपर तेजधार हथियार से हमला कर दिया जाता है और अतुल जो है वो ताउम्र के लिए अब एक आंख से नहीं देख पाएगा। ये खबर आपने देखी थी कि अतुल का परिवार हमें अपनी आपबीती सुना रहा था। अतुल की माँ ने रोते हुए ये सारी कहानी बताई थी। उसकी बहन ने ये सारी बात बताई कि आखिर ये सब कैसे हुआ। लेकिन अब कहानी में मोड़ आ गया है। कहानी में मोड़ क्या आया है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जब हमने ये खबर चलाई थी उस वक्त हमने ये कहा था कि अगर दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहे तो वो रख सकता है। तो अब दूसरा पक्ष सामने आया है। खबर राहुल सिंह ने ये कहा है कि जिस दिन अतुल पर अटैक हुआ उस दिन राहुल वहां पर नहीं था, और रोहित ने भी ये कहा है कि वो भी वहां पर नहीं था। वो कहीं और फर्नीचर का काम करने के लिए किसी के घर में गया था, वो उस दिन वहां पर नहीं था। जब वो घर आया तो उसके बाद वो बार्बर की दुकान पर जाता है अपने बाल कटवाने के लिए। वहीं पर कहाँ, जहाँ पर अतुल कह रहा है उस पर हमला हुआ। लेकिन समय का मिलान नहीं हो पा रहा है। जो समय रोहित बता रहा है उस समय पर अतुल वहां पर नहीं था, और जो समय अतुल बता रहा है उस समय पर अगर रोहित की माने तो रोहित वहां पर नहीं था। और राहुल सिंह का भी ये कहना है कि मैं वहां पर नहीं था, मैं उस दिन घगवाल में था। ये अब दूसरे पक्ष का कहना है। लेकिन सवाल ये है कि अतुल के ऊपर हमला आखिर किया किसने? अतुल ने कहा कि 8 से 10 मोटरसाइकिल थे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब उसके ऊपर हमला किया गया तो उस वक्त राहुल सिंह ने हमला किया और रोहित उसके साथ था। ये कहानी अतुल ने बताई और ये कहानी हमने आपके सामने रखी। अब जो कहानी में मोड़ आया है वो ये है कि राहुल सिंह कह रहा है कि उस दिन वो वहां था नहीं, और रोहित कह रहा है कि वो फर्नीचर का काम किसी के घर में कर रहा था। फिर अतुल पर हमला किसने किया? अब इस बीच में राहुल सिंह ये कह रहा है कि अतुल जो है ये मवेशियों का काम करता है, मवेशी तस्कर है, और ये नशा तस्कर भी है। तो जब हमने राहुल से ये पूछा कि अतुल के बारे में आप ये सब जो कह रहे हैं क्या इसके पुख्ता सबूत पेश कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ पशु तस्करी की FIR दर्ज है, और ये भी कहा कि वो नशा तस्करी जैसा काम करता है, धंधा करता है। अब ये गंभीर आरोप राहुल सिंह ने लगाए हैं। सर इसकी भी कॉल डिटेल निकाली गई है। सर इसके बारे में पता करो, डंगरों का काम करता है, गो तस्करी का काम करता है, इसके नाम पे FIR भी हुई है। सर ड्रग्स का काम ये करता है। सर हमें बोलते हैं कि हम सर एक बड़ी फैमिली से है, सर क्या नाम लेना उनका, तो सर मेरे को ऐसे पता नहीं, मेरे को समझ नहीं अभी तक लगी कि किस बेस पे मेरे से कौन सी रंजिश निकाल रहा है ये। अब आप बाहर हैं, आपके ऊपर FIR है, आप जी सर। सर मैंने एंट्री सेप्टरी बेल करवाई। मेरे को जाता था पुलिस स्टेशन, जब ये जाते थे हल्ला करते थे पुलिस स्टेशन में जाके,
तो फिर मेरे को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता था, वहाँ पे मैं बैठता था, मेरी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। फिर मैंने बोला कि भाई मैंने घर काम भी करने हैं सर। चीज़ आपने कही कि वो मवेशियों का काम करता है, जी सर। वो नशा तस्करी का काम करता जी 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 सर। है, एविडेंस है आपके पास? सर देखो, एविडेंस तो मेरे पास है, ये है कि इतना मुझे पता है कि इसके नाम पे एफआईआर दर्ज हुई है 2022 में, 21 में कि 22 में। वो मैं ये जो गो तस्कर वाला, ये इसके खिलाफ मैं कोशिश करूंगा कि निकालने वाला जो एफआईआर जो लगी हुई है इसके आपको ऊपर। ये सारी चीज़ें किसने बताई कि? सर लोग बताते हैं, जो जहाँ पे ये दुकान पे काम करता, मैंने वहाँ से लोगों से पूछा कि भाई ये इसकी दुकान मोबाइल का काम करता है, कुछ और कहते हैं कभी ये मुर्गे का काम, मुर्गे लड़ाने वाला काम करता है, कभी ये गायें वगैरह का काम करता है। उधर के लोग मैंने उनसे जो पूछा था। लेकिन आप एक चीज़ कह रहे हैं कि पुलिस ने इसकी कॉल डिटेल निकाली और उसमें ये पता चला कि ये मवेशियों का कारोबार करता है। जी जी ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय था, पुलिस ने आपको कैसे बताई ये सब? सर, ये बात उन्होंने मेरे से बात नहीं की। जब ये कॉल डिटेल निकाल रहे थे ना, वैसे मेरे से बात हो रही थी सर कि मेरे मसले का अभी तक क्या बना। उन्होंने बोला कि यार मुझे जहाँ तक शक पड़ा है कि ये मतलब गायों का काम करता है। उन्होंने किया होगा, ये जो हमारे जो कर रहे हैं मेरे इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर, जी जी जी, ये उन्होंने मेरे से बात की थी। अब आपको क्या लग रहा है कि आपके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, कारण क्या मालूम? सर मुझे खुद नहीं पता अभी तक, मैं जो जानता था मेरे को यही बात पता, और मेरे को कुछ नहीं पता। जी सर। तो अगर ये मामला झूठा पाया गया या आप झूठ बोल रहे हैं या जी सर, जो सर कानून सजा देगा ना मेरे को, मैं उससे ज़्यादा लेने के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने ये किया गया होगा, अगर सर मैंने नहीं किया होगा, मैं साबित हो गया कि मैं नहीं था, सर इसको कौन सजा देगा फिर? आप इस खबर को देखिए और इनकी कही हुई बातों को सुनिए तो अंदाज़ा लगाइए, क्या अतुल वाकई में पशु तस्कर है? क्या अतुल वाकई में नशा तस्कर था? तो उसे किसी और ने मारा है, तो जिसने मारा है वो अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? और अगर जिसने मारा है उसका नाम ना लेकर के अतुल ने राहुल सिंह और रोहित सिंह का नाम क्यों लिया? तो ये कोई एक पुरानी रंजिश थी, जिस रंजिश को राहुल सिंह कहता है कि हम भूल चुके थे, हमारे दिमाग में उसका कोई ख्वाबो ख्याल भी नहीं है, हम उस ओर ध्यान भी नहीं दे रहे थे। अगर हमें उस रंजिश को लेकर के इनके ऊपर हमला करना होता तो हम बड़ी देर पहले कर देते। हमारे दिमाग में वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये समझ से परे है। हमारा सवाल था कि सिर्फ राहुल और रोहित का नाम क्यों? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका नाम क्यों? तो वो भी यही कहने लगे कि हम भी यही सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों। अब वो भी ये चाहते हैं कि इस मामले की तफ्तीश पुलिस अच्छे से करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो, और असली मुजरिम पुलिस के हत्थे चढ़े। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पुलिस असली मुजरिम तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। क्या जो राहुल और रोहित कह रहे हैं ये सच है? अगर ये सच नहीं है तो फिर सच क्या है? अगर अतुल सच कह रहा है तो फिर झूठा कौन है? पुलिस के लिए भी एक केस जी का जंजाल बन गया है और पुलिस इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है। राहुल सिंह ने एक बात और कही है कि जिस रास्ते से गुजर करके अतुल आया था और जहां पर उसे मारने की वो घटना बता रहा है अतुल, उस रास्ते में कई जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। तो क्या उनकी सीसीटीवी फुटेज निकाल के पुलिस ने नहीं देखा कि क्या वाकई में राहुल सिंह और रोहित सिंह उसके पीछे पड़े हुए थे गुंडों के साथ उसे मारने के लिए? तो सीसीटीवी फुटेज क्यों कोई सामने नहीं आया? कहता, अगर अतुल कहता है कि मैंने उसको मारा हुआ है, जहाँ मैंने मरवाया हुआ है, पहले उसके बयान थे कि मैंने मरवाया, अब कहता है मैंने मारा हुआ है। अब ये कहता है कि मेरे साथ 10 मोटरसाइकिल थे। सर 10 मोटरसाइकिल में सिर्फ मैंने ही मारना था, जो बाकी वाले आए थे वो नहीं उसको टच करते। और सर मेरे को अभी तक ये बात की समझ नहीं लग रही है। कहते हैं हमारी रंजिश है, ठीक है रंजिश पुरानी थी सर, वो हमारी बातचीत खत्म हो गई है, हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं, हमारे को पता कुछ नहीं है। अगर हम कोई रंजिश होती सर मैं पहले निकालता, मेरे को आज बात करने के क्यों वो थी, दिक्कत थी। उस दिन आप थे कहाँ पे, एग्जैक्ट कहाँ पे? सर मैं एक्चुअली रात को 8 बजे घगवाल से आया था, 8:30 बजे मैं सरोवर अड्डे था, सरोवर अड्डे से बाद 8:15 बजे सरोवर अड्डे था। उसके बाद मैं बड़ी ब्रह्मणा, हमारा एक अपना किराने की दुकान है, वहाँ पे गया हुआ था। मेडिकल मेरे जिनके साथ भैया के साथ गया वो मेडिकल दुकान पे भी गए थे। और हमारे एक बड़ी ब्रह्मणा के जेके चैनल के जयशंकर हैं मीडिया में, वो भी मेरे साथ बैठे हुए थे। उनके बाद मैं अपने घर आ गया, सॉरी अपना एक रास्ता आता है हमारे घर की वाली साइड से, मैं उस वहाँ पे शॉप पे हमने एग वगैरह खाए।
और उस मेरा साथ एक मेरा फ्रेंड था, वहाँ पे हमने सूप वगैरह पिया। सर मुझे लगता है उसने, इनके और हमारे घर को रास्ता एक ही है। मुझे जहाँ तक शक पड़ता है, मेरी गाड़ी देख के इन्होंने मेरा बार बार जो नाम ले रहे हैं। अब ये कहते हैं हमारी लड़ाई कितने बजे हुई है, 8 बजे हुई है, 8:30 हुई है, 9 बजे हुई है। मैं तो सर 9 बजे वहाँ पे पहुँचा था, और इनके कोई मेरे को समझ नहीं है। अगर इनकी मैंने मरवाया हुआ है, इनकी दुकान से लेके हमारे घर तक सर 50 जगह लोगों ने कैमरे लगाए होंगे। वहाँ पे कैमरों में देखो कि भाई कौन बंदा सच्चा है कौन झूठा है। जी सर, बस। अच्छा, दूसरी चीज मुझे एक चीज बताइए कि आप उस लोकेशन पे थे जिस लोकेशन पर उसे मारा गया है? नहीं सर, जहाँ पर वो बता रहा है? नहीं सर, मैं वहाँ पे नहीं सर, दोलिया में एक्चुअली हमारा रास्ता यही है घर का। जहाँ पे ये कहता है लड़ाई हुई है सर, वहाँ तक मैंने काफ़ी दुकानदार हैं वहाँ पे, पुलिस ने भी पूछा और मैंने भी कई लोगों से पूछा कि भाई जहाँ पे उस 29 तारीख को रात को झगड़ा हुआ था, वो वहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं भैया जहाँ पे कोई झगड़ा नहीं हुआ है। पुलिस ने क्यों सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं लाया और इन लोगों को क्यों फंसाया जा रहा है? राहुल और रोहित अब ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर ऐसा किसने किया, ये एक बड़ा सवाल है। आप इन दोनों पक्षों को सुनिए। अतुल की खबर आपने देख ली, अब राहुल सिंह और रोहित की इस खबर को देखिए। सर फर्नीचर का। फर्नीचर का? हाँ जी। और जो अतुल ने कहा है उसमें कितना सच है? सर हम क्या बोले सर जी, मैं उस दिन काम पे था सर, मुझे पता भी नहीं है। अरे मैंने दूसरे दिन सर जी इसकी मम्मा ना गाड़ी निकाली सर, इनको लगी है तो सर तब हमें पता लगा था लड़ाई हुई उनकी। आपने कुछ किया है? सर मैं उस दिन काम पे था। कितने बजे छुट्टी की थी? सर उस दिन मैं 5 या 6 बजे घर पे आया था, उसके बाद घर पे ही था मैं। घर पे बाहर नहीं आए? सर गया दोलिया गया था सिर्फ 2 मिनट के लिए। दुनिया गए थे? हाँ जी सर, कटिंग करवाने। कितने बजे गए थे? सर ये टाइम मुझे भी नहीं पता कितने बजे गया था। या तो होगा 6, 7, 8? सर 6-7 के बीच में। 6-7 के बीच? हाँ जी। 6 बजे तो आप कह रहे हैं मैं वापस आया था? सर 5-6 बजे वापस आया था, 5 या 6 के बीच में काम से? हाँ जी। फिर बोलिए जब आप गए तो टाइम कुछ याद है कितने बजे गए? सर इतना भी याद सर, पूरा नहीं याद सर। आजकल सर अंधेरा भी जल्दी होता है, टाइम का पता नहीं लगता। कहाँ पे काम करते हो? सर हम घर पे काम करते हैं। फर्नीचर का? हाँ जी। उस दिन कहाँ पे थे? सर उस दिन मैं ध्यान सर था। ध्यान सर सरोवर, हाँ सरोवर के पास हो गया आगे। किनके घर काम कर रहे थे? सर है वहाँ पे दीदी, उनके घर पे लगे थे। कुछ नाम पता उनका? नो सर। किसके साथ काम करते हैं? सर भैया हैं सर यहाँ के मराठी चक के। क्या नाम है उनका? संदीप। संदीप? हाँ जी। कितनी देर से काम कर रहे हैं सर? सर मुझे 2-3 महीने हो गए हैं, उससे पहले लगा था। हाँ जी। तो इस लड़के के साथ आपकी रंजिश है कोई? नो सर। कोई लड़ाई झगड़ा पहले? नो सर। तो फिर आपका नाम क्यों ले रहा है? सर पता नहीं सर, मैं भैया के घर पे आते जाते रहता हूँ इसलिए। इनके घर आती हो इसलिए? हाँ जी। हाँ, तो वो ये कहते थे कि वहाँ पे इनके घर के सामने मुर्गे बनाते हो, गालियाँ वालियाँ निकालते? सर इनको ही सुनाई देती सर, और बाकी किसी को सर, सबके घर है सर, किसी को सुनाई देती सर, उनको ज़्यादा सुनाई देती हैं। और किसी को नहीं सुनाई देती? सर वो किसी को सुनाई सर, जिसको मर्जी पूछ लो। सर हमारा घर भी सामने ही है उनके। अच्छा, उनके सामने है? हाँ जी। अच्छा, आपका घर उनके घर के सामने है? उनके घर के साथ वाला, ये प्लाट के सामने वाला घर। सामने वाला? हाँ जी। तो अब आपके ऊपर एफआईआर हो गई है? सर नाम लगा है। हाँ जी सर। ऐसे हुई नहीं है सर, ऐसे नाम लिए सिर्फ ऐसे शक के तौर पे। शक के तौर पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है? हाँ जी। इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी गई है? हाँ जी। आपको लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, मुझे बताइए। सर जी मैं सच्ची बोल रहा हूँ सर, मैं था ही काम पे। पक्की बात है? सर हाँ जी। बाद में कुछ निकला तो फिर मुश्किल हो जाएगी बेटा। सर निकले सर जी, हमने किया नहीं कुछ सर, हम क्यों डरे? और आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि असली मुजरिम कौन है, राहुल सिंह, रोहित या फिर कोई और? आप देखते रहे आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सके अब तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।